ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है अव्यक्त मुरली मंथन 6 अक्टूबर 2024। तो आज नवरात्रि की चौथी पूजा है। तो चौथी पूजा होती है माँ कुष्मांडा की। कुष्मांडा अर्थात आदि स्वरूपा, सूर्य लोक में निवास करने वाली अर्थात ज्ञान सूर्य परमात्मा की सूर्य समान बच्ची, तेजों में बच्ची, जिन्हें मतलब उनके उपासना से मनुष्यों में तेज, एक अभूतपूर्व शक्तियों का मतलब ऊर्जा का खजाना मिलता है। और कहा जाता है कि उनके उदर से ब्रह्मांड की रचना हुई। तो ऐसी थी हमारी माँ कुष्मांडा। ठीक है। तो आज मधुबन में भगवान जो आए साकार तन का धार लेकर, जो मुरली चलाए, उसकी टाइटल बाबा ने दी है बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। तो आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे के मन में उमंग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सभी के मन में लक्ष्य एक ही है कि जल्दी से जल्दी पिता समान बन जाए। लक्ष्य को देख, हिम्मत को देख, श्रेष्ठ संकल्प को देख बाप दादा खुश है। साथ साथ यह भी देख रहे हैं कि लक्ष्य सबका बहुत ऊंचे से ऊंचा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्ष्य नंबरवार है। लक्ष्य और लक्षण समान होना अर्थात पिता समान बनना। जो सेवा के स्टेज पर निमित्त बच्चे हैं वह सदा एक ही संकल्प में रहते कि बाबा को प्रत्यक्ष कैसे करें, कब होगा। ऐसे संकल्प चलता है ना, बाबा पूछ रहे हैं। जो सेवा के स्टेज पर निमित्त बच्चे हैं, जो सेवाधारी हैं, सेवा के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है, उनके मन में यही संकल्प रहता है कि भगवान को कैसे प्रत्यक्ष करें। बाबा फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे, आप सभी संपूर्ण रूप में स्वयं कब प्रत्यक्ष होंगे। बाबा बच्चों से पूछते हैं और बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा आप कब प्रत्यक्ष होंगे। तो बाबा का क्वेश्चन है बच्चों प्रति कि वह डेट भी फिक्स की है। बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आपने डेट फिक्स की है कब आप संपूर्ण होंगे। तो डेट तो कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मणों की कभी डेटिंग नहीं हो सकती, माला नहीं बनती। अब बाप दादा देख रहे थे सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना, अपनी वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। तो संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण हो। बाप दादा देखते हैं कि सर्व विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए बच्चे, निमित्त अर्थात ट्रस्टी, माध्यम बने हुए बच्चे सर्व आत्माओं के कल्याणकारी प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर कब आएंगे। हर एक गुप्त पुरुषार्थ में है, लगन में है, बाबा सब देख रहे हैं। लेकिन इस विशेष संकल्प की लगन में मगन कब होंगे। मतलब विशेष संकल्प तो रख लिए, लगन भी है, लेकिन लगन में मगन कब होंगे। लगन तो है, लेकिन निरंतर इस संकल्प को संपन्न करने में मगन रहना अर्थात निरंतर इसी संकल्प को पूर्ण करने के प्रैक्टिकल स्वरूप में आना। अभी संकल्प और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। सुन लिया। संकल्प तो कर लिए, दृढ़ संकल्प भी कर लिए, नहीं हमें करना ही है, लेकिन प्रत्यक्ष कर्म में, धरातल पे आने में अंतर है। होना तो है ही और करना भी बच्चों को ही है। बाबा भी बैकबोन है ही, लेकिन तीव्र गति की सेवा वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना, इसमें कमी है। वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो, जहाँ चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो वृत्ति द्वारा यहाँ बैठे बैठे पहुंच सकते हो। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो। सुना। अपने वाइब्रेशन द्वारा, वाइब्रेशन बनते हैं हमारी सोच से, हमारे अंदर की इंद्रियों के रख रखाव से वृत्ति बनती है और उसी से सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। लेकिन एक बात वृत्ति द्वारा सेवा कर भी रुकावट डाल रही है। कौन सी बात रुकावट डाल रही है। हाँ, क्योंकि आपके जड़ चित अब तक लास्ट जन्म तक वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं ना। आज जो जड़ मूर्ति की जो पूजा होती है भक्ति में, जो मंदिरों में, वो क्या है, हमारा ही तो जड़ चित्र है, यादगार है, स्टैचू है हमारा। तो वो अभी लास्ट जन्म में भी हमारा जड़ चित्त भी वाइब्रेशन फैला रही है, सेवा कर रही है। हाँ, मंदिर देखे हो ना, मंदिर में कितनी भीड़ है, अभी जो नवरात्रि चल रही है कितनी भीड़ है। हम्म तो मंदिर की मूर्तियां जो है प्रत्यक्ष रूप में वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रही है ना, अर्थात आप आत्माएं मंदिर की मूर्तियां, मतलब आप आत्माएं मंदिर की मूर्तियां मन सेवा कर रहे हैं। कितने भक्त वाइब्रेशन द्वारा अपनी सर्व इच्छाएं भी पूर्ण करवा ले रहे हैं। और आप हो चैतन्य मूर्तियां, आप जीते जागते हो। तो अपनी शुभ भावना की वृत्ति, शुभ भावनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ।
लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये हो गया, लेकिन वो हो गया, ये लेकिन किंतु परंतु इफ बट मगर सब खत्म करो। इसके लिए बस सबसे सहज विधि है, इजी वे है। पहले हर एक अपने अंदर चेक करे, 1 सेकंड में चेक कर सकते हो, अभी अभी करो। सेकंड देवे क्या कि बोलने में सेकंड मिल गया। अभी अंदर चेक करो, मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है। विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है, लेकिन अपने मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन व सच्चा वाइब्रेशन भी नेगेटिव है तो विश्व परिवर्तन कर नहीं सकेगा। सुना? अपने भीतर किसी एक आत्मा के प्रति भी यदि व्यर्थ वाइब्रेशन है तो वो परिवर्तन में मदद नहीं करेगा, बाधा पड़ता रहेगा, समय लग जाएगा, वायुमंडल में पावर नहीं आएगी। कई बच्चे कहते हैं वह है ही ऐसा ना, है ही ना, तो वाइब्रेशन तो होगा ना। बाबा को भी ज्ञान देते हैं, बाबा आपको पता नहीं है ये आत्मा है ही ऐसे, बाबा को भी समझाने लगते हैं, लेबल लगा देते हैं। लेकिन बाबा पूछते हैं कि वह खराब है, रॉन्ग है, होना नहीं चाहिए, लेकिन खराब को अपनी वृत्ति में क्यों रखते हो, वह बुरा है, लेबल क्यों लगाते हो? क्या बाबा ने इसकी छुट्टी दी है? जो समझते हैं बाबा की छुट्टी नहीं है वो हाथ उठाना। बाबा ने हाथ उठाया, बाबा ने छुट्टी नहीं दी। किसी एक आत्मा के प्रति अपने मन में वैध वाइब्रेशन रखो, नेगेटिव सोच रखो। आप सबने हाथ उठाया ना, टीवी में सबका फोटो आ गया। जब तक हर ब्राह्मण स्वयं की आत्मा के स्वयं की वृत्ति में कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन नेगेटिव है तो विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे। किसी एक के प्रति भी यदि नेगेटिव वाइब्रेशन है तो विश्व कल्याण के प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन नहीं फैला सकेंगे। तो यह पक्का समझ लो। कितनी भी सेवा कर लो, रोज 8-8 भाषण कर लो, योग शिविर करा लो, कई प्रकार के कोर्स करा लो, लेकिन किसी के प्रति भी अपनी वृत्ति में कोई पुराना नेगेटिव वाइब्रेशन रखा तो वो सेवा सब धराशायी हो जाएगी। जैसे कि बालू का घर, बालू का बिल्डिंग, रेत का महल, सब बह जाएगा। ठीक है, तो चेक करो अपनी। दुख में मदद नहीं करना है, उसको परिवर्तन करने में आप मददगार बनो। अगर कोई ऐसी आत्मा है जो आप समझते हो बदलना नहीं है, चलो, आपकी जजमेंट में वो बदलने वाली नहीं है, लेकिन नंबरवार तो है ना, तो आप क्यों सोचते हो ये तो बदलने वाला ही नहीं है? आप क्यों जजमेंट करते हो? आप जज हो, बाबा जज है, आप सब एक दो के जज बन जाते हो। बाबा भी तो देख रहा है कि ऐसे है वो, वैसे है वो, कैसे है, सब देख रहा है बाबा। सब बच्चों प्रति याद प्यार देते हैं, सब बच्चों को मीठे मीठे कहते हैं। कभी बाबा कहते हैं कड़वे और बासी बच्चे, तुम 2-4 कड़वे और बाकी मीठे, ऐसा कभी कहा? बाबा तो मास स्केल पे सभी को कहते हैं मीठे बच्चे। फिर भी ऐसी आत्माओं के प्रति भी सदा रहमदिल बन गए, क्षमा के सागर बने। लेकिन अच्छा, आपने अपनी वृत्ति में किसी के प्रति भी अगर नेगेटिव भाव रखा तो इससे आपको क्या फायदा है? अगर आपको इसमें फायदा है फिर तो भले रखो, छुट्टी है। बाबा ने साफ बोल दिया कि अगर आपको फायदा लग रहा है किसी के प्रति नेगेटिव रखना तो छुट्टी है, दे दी मैंने छुट्टी, जाओ। अगर फायदा नहीं है, परेशानी हो रही है, तो फिर मेरी बात मानो। बाप दादा देखते हैं उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए। आपका चेहरा कैसा बन गया है, आईना दिखाते हैं बाबा। तो जिस बात में अपना कोई फायदा नहीं, नॉलेजफुल बनना अलग चीज है, ज्ञान को जानना और बताना अलग चीज है, लेकिन नॉलेज को खुद में धारण करना, वृत्ति को शुद्ध बनाना, ये अलग चीज है। क्योंकि अपने ही मूड ऑफ, व्यर्थ संकल्प, याद की पावर कम, नुकसान होता है। जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो तो यह तो आत्माएं हैं। वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल तीनों का संबंध है। वृत्ति से वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, लेकिन मूल है वृत्ति। मूल मूल बातें क्या है? वृत्ति, हमारा ऑरा। तो अपने मन में नेगेटिव धारण नहीं करो। नेगेटिव का अर्थ है किचड़ा। अभी अभी वृत्ति पावरफुल करो, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया है। वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन बहुत धीमी गति से, समझ गए? वाणी से आप जो सेवा कर रहे हो, शिक्षा बता रहे हो, सिखा रहे हो, वो बहुत धीमी गति से परिवर्तन होता है। सबसे तेज गति से परिवर्तन होता है हमारी वृत्ति, क्षमा स्वरूप, रहम दिल स्वरूप, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करना ही तीव्र गति से मतलब सेवा करेगा। तो करना है ना। हाँ, बाप दादा की वरदानी भूमि है। संगम युग को बाबा ने वरदान दे दिया है। अगर बाबा से योग करेंगे, बाबा से बातें करेंगे तो फिर बाबा मदद करेंगे। ठीक है, सुना सभी ने? बाप दादा ये प्रैक्टिकल अनुभव देखना चाहते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल, क्या उसका परिणाम क्या निकला।
अगर बीच में कुछ भी रुकावट आई तो क्या आई, यह अनुभव प्रैक्टिकल करके देखो। सिर्फ पॉइंट्स नहीं निकालना, यह करना वह करना, सेवा का लिस्ट मत बनाना। एक ही पॉइंट बनाओ लेकिन उसको धारण करके दिखाओ, यह बाबा चाहते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल करके दिखाओ। फिर बाबा कह रहे हैं इंजीनियर्स का तो काम ही है प्लान बनाना। तो तीव्र पुरुषार्थ का कोई प्लान बनाया कि सिर्फ सेवा का बनाया? इंजीनियर्स को हर मास तीव्र पुरुषार्थ का कोई नया नया प्लान बनाना चाहिए, राय देनी चाहिए कि फाइनल तो दादिया करेगी। हाँ, दादी फाइनल करे, लेकिन नक्शा और ये जो प्लानिंग हो किसका होता है? इंजीनियर का। तो आप सब इंजीनियर बचो, अपने मन के टूट फूट को इंजीनियरिंग करके बना लो। मरम्मत ऐसा करो कि लगे ही नहीं कि इसमें फिर से जोड़ तोड़ हुआ है, एकदम परफेक्ट मन बन जाए। अच्छा, चारों ओर के सर्विसेबल बच्चों को सदा अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा सेवा करने वाले, तीव्र गति का पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को सदा क्षमा के मास्टर सागर, सदा शुभ भावना शुभकामना द्वारा बहुत कमजोर को भी शक्तिशाली बनाने वाले ऐसे सर्वशक्तिमान मास्टर शक्तिमान बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने हम बच्चों के भी बाबा को नमस्ते। वरदान, समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भवा। समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी योगी तो आत्मा बनते। तो ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार उसे कहा जाता है जो समय प्रमाण समझदारी से कार्य करते हुए सफलता को प्राप्त करे। समझदार की निशानी वो कभी धोखा नहीं खा सकते। और योगी की निशानी है क्लीन और क्लियर बुद्धि। जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है वो कभी नहीं कहेगा पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। यह सब ज्ञानी और योगी आत्माएं नहीं बोल सकती, वे ज्ञान और योग को हर कर्म में लाती है। तो ना, कल भी स्लोगन था त्रिकालदर्शी बन के हर कर्म में हर पाठ में कल्याण है, यह सोचो, कभी भी मत फंसो। तो ज्ञानी योगी आत्मा यह नहीं बोल सकती ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्या होगा। वे हर सोच समझ के हर कर्म में आती हैं। स्लोगन, अचल अडोल वही रहते जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं। अचल अडोल वही रहते जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं। तो रखना है ना सभी को। और कहते हैं ना, 3 लोगों को कभी मत भूलो। एक, जो मुश्किल में आपको साथ दे। दूसरा, जिससे वजह से मुश्किल आई। और तीसरा, जिसने मुश्किल के समय में छोड़ दिया। मत भूलो, लेकिन शुभ भावना रखो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता से भरपूर रहे। और जाते जाते एक और बात, पहचान से मिला काम थोड़े समय तक ही टिकता है। पहचान से मिला काम थोड़े समय तक ही टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। अच्छा, कर्म योगी बने। ओम शांति बाबा। शुक्रिया बाबा।